आज की कहानी पाकिस्तान के उस फर्जी फील्ड मार्शल की जो अपने देश में खुद को शेर समझता है, मगर विदेश जाते ही वही शेर अचानक गली में जैसे कोई भीगी बिल्ली हो वो बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं, खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर की। और इन जनाब के साथ जर्मनी में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर लाइव औकात का दर्शन है जो पाकिस्तान अक्सर देखता आया, लेकिन इस बार तो हद हो गई। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ये कोई हल्का फुल्का जलसा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े बड़े नेता आते हैं। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स, अमेरिका, यूरोप, नेटो, सब जगह से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। अब ऐसे मंच पर पहुँच गए भाई असीम मुनीर और अपने आप को खुद को बड़ा बॉस समझे और अपना पूरा लाव लश्कर लेके पहुँच गए। अब मुनीर साहब शायद सोच रहे होंगे भाई हमारे लिए तो रेड कारपेट बिछेगा, तैयारियों में लोग खड़े होंगे, सलाम ठोकेंगे, कैमरा फ्लैश मारेगा, लेकिन जैसे ही एंट्री गेट पर पहुंचे महिला सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया और बिल्कुल ठंडी आवाज़ में पूछा, अरे आईडी कहाँ है, कहाँ से चले आए? यही दो अक्षर और आईडी और उसी पल पाकिस्तान की पूरी फौज की अकड़ वहीं गेट पर गिर कर चकनाचूर हो गई। मुनीर शौक में और पाकिस्तान की बची खुची इज्जत दरवाजे पर ही खत्म हो गई। अब वीडियो वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की गली गली में हंसाई हो रही है कि असीम मुनीर लाइन में खड़े हैं एक आम आदमी की तरह, जैसे कोई लोकल बंदा किसी इवेंट में घुसने आया हो और उसके पास पास ही ना हो। और इसलिए सिक्योरिटी ने रोक कर कहा कि मुनीर साहब का चेहरा ऐसा जैसे अभी अभी इन्हें पता चला हो कि जर्मनी में फील्ड मार्शल कार्ड नहीं चलता। पाकिस्तान में तो ये आदमी प्रधानमंत्री को भी आंखें दिखाकर बिठा देता है, लेकिन म्यूनिख में इन्हें गेट कीपर ने आंखें दिखाकर रोक दिया और चलता कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज का रिजल्ट है। दुनिया पाकिस्तान को किस नाम से जानती है? दुनिया पाकिस्तान को जानती है आतंकवाद की फैक्ट्री के नाम से। दुनिया पाकिस्तान को जानती है ओसामा बिन लादेन के पड़ोसी के नाम से। दुनिया पाकिस्तान को जानती है हाफिज सईद, मसूद अजहर, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के पापा के नाम से। तो भाई जब ऐसे देश का सबसे बड़ा सैन्य अफसर आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड तो यही पूछेगा ना भाई कि आईडी कहाँ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से कोई स्पेशल डिलीवरी आ गई हो। अब पाकिस्तान की हालत देखिए, यह खुद को न्यूक्लियर पावर समझकर इंडिया से बराबरी करने का सपना देखता है, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान की इज्जत न्यूक्लियर पावर की नहीं, जीरो पावर की है। ये वो देश है जो IMF के दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है, जैसे मोहल्ले में उधारी मांगने वाले घूमते हैं ना, कभी चीन से भीख, कभी सऊदी से भीख, कभी अमेरिका से मदद और ऊपर से भाषण ऐसे जैसे दुनिया यही चला रहे हैं। और इन सब के बीच मुनीर साहब खुद को इंटरनेशनल लीडर समझकर म्यूनिख पहुंचे थे, लेकिन भूल गए कि भाई यहाँ हाफिज सईद नहीं रहता, यहाँ लखवी नहीं रहता, यहाँ ये आतंकियों का प्रमोशन नहीं हो रहा कि कहीं भी पहुँच गए और आतंकी आपको हीरो हीरो बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ गेट पर रोक कर उन्हें बता दिया गया कि उनकी इज्जत कैसी है। अब इस बेइज्जती पर सबसे मज़ेदार बात ये कि पाकिस्तान के ही पूर्व अधिकारी मेजर आदिल राजा ने तगड़ा तंज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ साबित होता है कि मुनीर को ग्लोबल स्टेज पर कोई पहचानता नहीं। यानी पाकिस्तान में तो लोग डर के मारे पहचान लेते हैं, लेकिन बाहर दुनिया में मुनीर की वैल्यू उतनी है जितनी पाकिस्तान के नोट की वैल्यू, यानी ज़ीरो। अब आदिल राजा ने कहा कि इंटरनेशनल मंच पर उन्हें बहुत कम लोग पहचानते हैं, इसलिए सिक्योरिटी ने रोक लिया और चेक भी किया। तो भाई ये तो अपने ही आदमी ने मुनीर की ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी कि पाकिस्तान का PR डिपार्टमेंट अब पसीना पसीना हो गया होगा। यही है पाकिस्तान की असली कहानी। घर में तानाशाह लेकिन बाहर बेइज्जत होता है, घर में राजा बाहर लाइन में खड़ा है। और सबसे मज़ेदार बात यह कि पाकिस्तान के समर्थक अब रो रहे हैं, कह रहे हैं ये प्रोटोकॉल का अपमान है। अरे भाई अपमान नहीं, ये तो रियलिटी चेक है। दुनिया पाकिस्तान को भरोसे के लायक तो मानते ही नहीं, अब पाकिस्तान की पहचान ही संदिग्ध है। इसलिए सिक्योरिटी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, रोका, चेक किया, आईडी कार्ड पूछा, कौन हो? पता नहीं पाकिस्तान से कौन आदमी कॉन्फ्रेंस में आ गया हो, कोई और मिशन में, सीट कुछ बेल्ट लगाए हुए, बम बनाए हुए, कुछ पता नहीं पाकिस्तान का। इसलिए पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की हिस्ट्री हो, उस पर सीरीज बना दी जा सकती है। याद कीजिए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका गए थे, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का सीन था, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने उन्हें घंटे भर इंतजार कराया। और ये वही पाकिस्तान है जो खुद को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, लेकिन ट्रंप ने बता दिया कि तुम्हारी वैल्यू पार्टनर जैसी नहीं, पैरासाइट जैसी है। ट्रंप ने तो खुले में कह दिया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया है, झूठ दिया है और आतंकवाद को सपोर्ट किया है।
और आज यही पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल टॉयलेट पेपर जैसा किया। अब भाई उससे ज़्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं हुई। अब इससे ज़्यादा मज़ेदार कहानी सुनिए, पुतिन वाली कहानी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पुतिन ने 40 मिनट इंतज़ार कराया। 40 मिनट। अब ये कोई छोटा मोटा अपमान नहीं है, ये वो लेवल है जहाँ सामने वाला बता देता है कि तुम मेरे टाइम के लायक नहीं हो, बेफिजूल हो, वापस चले जाओ। अब इससे हुआ क्या कि शहबाज शरीफ इतने बौखला गए कि बिना बुलाए दरवाज़ा तोड़ते हुए पुतिन और एर्दोगन के मीटिंग में घुस गए। हर कोई देखने लगा कि ये कौन है भाई, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत हो गई। अब वीडियो वायरल हुआ, बाद में डिलीट भी कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को लगा होगा कि ये वीडियो तो रहा, हमारी बची कुछ इज्जत भी कबाड़ हो जाएगी। अब यही कारण है कि म्यूनिख में असीम मुनीर को रोक कर आईडी पूछी गई, क्योंकि दुनिया को पता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आतंकवाद का गॉड फादर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आर्मी खुद राजनीति को लात मारती है, डेमोक्रेसी को कुचलती है और आतंकियों को पालती है। तो भाई जब ऐसा आदमी आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसे फूलों की माला तो नहीं पहुंचाएगा, पहले चेक ही करेगा कि कौन है भाई। और यही हुआ म्यूनिख में। अब वहीं देखिए, अगर भारत से कोई बड़ा सैन्य अधिकारी जाता तो क्या होता। दुनिया सम्मान देती, रेड कारपेट देती, क्योंकि भारत की पहचान है डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, स्पेस मिशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पावर। और पाकिस्तान की पहचान कर्ज, कटोरा, टेरर और ड्रामा। पाकिस्तान की हालत यही है कि IMF से भीख मांगे और अपने देश में भाषण दे कि हम तो भाई बड़े मजबूत। अब तुम तो दुनिया के सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर कैंडिडेट हो। ये बात पाकिस्तान को भी पता चल गई है, इसलिए गली गली बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।